2026 की। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में आखिर हुआ क्या? कोर्ट रूम में दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई, दलीलें रखी गईं, और फिर एक सन्नाटा छा गया। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सोनम वांगचुक को रिहाई मिलेगी? लेकिन नहीं, कोर्ट ने तुरंत कोई फैसला नहीं सुनाया। फैसला रिजर्व कर लिया गया। इसका मतलब साफ है, इंतजार अभी और लंबा चलेगा और इस कहानी में अभी कई मोड़ बाकी हैं। तो जब तक फैसला नहीं आता, इसका सीधा सा मतलब ये है कि सोनम वांगचुक हिरासत में ही रहेंगे, और यही अनिश्चितता इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि एक लोकल प्रोटेस्ट से शुरू हुआ मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच कैसे गया? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और कहानी को शुरू से देखना होगा। तो ये पूरा मामला जिनके इर्द गिर्द घूम रहा है वो है सोनम वांगचुक। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। लद्दाख से लेकर पूरी दुनिया तक लोग उन्हें एक इनोवेटर और पर्यावरण के रक्षक के तौर पर जानते हैं। उनके आइस स्तूप वाले आविष्कार के बारे में तो सबने सुना ही होगा, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक अनोखा तरीका है। साथ ही वो लद्दाख के अधिकारों के लिए भी एक बहुत मजबूत आवाज माने जाते हैं। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बात शुरू हुई सितंबर 2025 से। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हुए। फिर कुछ ही दिनों के अंदर 26 सितंबर को वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। और अब जनवरी 2026 में मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां फैसले का इंतजार हो रहा है। चलिए अब इस केस के दिल में उतरते हैं, यानी कोर्ट में दी गई दलीलों पर। यहां पर एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू सामने रखे गए। एक तरफ थे वांगचुक के वकील। उनका साफ कहना था कि ये गिरफ्तारी मनमानी है, गैरकानूनी है और ये सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का हनन है। वहीं दूसरी तरफ थी सरकार, जिसका कहना था कि प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। अब इन दोनों दलीलों को समझने के लिए हमें दो जरूरी कानूनी शब्दों को समझना होगा। यही इस पूरे केस की चाबी है। पहला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए। सरकार ने इसी का इस्तेमाल किया है। ये आप समझिए कि एक बहुत ही सख्त कानून है। ये सरकार को ये ताकत देता है कि वो किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना ट्रायल के हिरासत में रख सकती है, और इसीलिए ये कानून हमेशा से विवादों में रहा है। अब इसके जवाब में वांगचुक की तरफ से हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की गई। ये एक बहुत ही पावरफुल कानूनी टूल है। इसका सीधा सा मतलब होता है, शरीर को पेश करो। आसान भाषा में कहे तो ये याचिका कोर्ट से कहती है कि जिस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है उसे हमारे सामने लाइए और बताइए कि उसे कैद करना कानूनी कैसे है। तो सवाल ये है कि ये मामला सिर्फ एक इंसान की गिरफ्तारी तक ही सीमित क्यों नहीं है? क्यों इस पर इतनी नजर रखी जा रही है? वो इसलिए क्योंकि इसका जो भी नतीजा होगा उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। एनएसए जैसे कानूनों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, एक जानी मानी हस्ती को इस तरह हिरासत में रखना कितना सही है, लद्दाख की स्वायत्तता की मांग का भविष्य क्या होगा। असल में ये केस एक व्यक्ति की आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच के उस महीन धागे को परख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन सब सवालों पर असर डालेगा। और आखिर में ये मामला हमें उसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा और किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के बीच वो लकीर कहाँ खींची जाए? इस सवाल का जवाब सिर्फ सोनम वांगचुक का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि भारत के लोकतंत्र का आने वाला रास्ता कैसा होगा।